ऐसा कोई अच्छा कोई एक वोट पे कुछ हो जाएगा, आप क्यों ईमानदारी से बताएं? एक वोट डाली है। तो तुम किसको देना चाहते थे? साइकिल वो वोट किसको दे दी? फूल में अधिकारियों ने। हाँ। ये आपका कहना है, ऐसा है? हाँ। राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और 10 तारीख से वोटिंग है, लेकिन उससे पहले पोस्टल बैलेट या बुजुर्ग लोगों की वोटें पहले डलवाई जाती हैं। उसी में एक सरकारी आदमी का भंडाफोड़ हुआ है। वोट डालना कहीं और चाहता था, डलवा कहीं और रहा है। वीडियो में आप देखिए और भारतीय जनता पार्टी पर और उनके कार्यकर्ताओं पर और अधिकारियों पर आरोप लगाती हुई पब्लिक ने क्या कहा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और एक धांधलेबाजी और कह सकते हैं कि एक बाकायदा एक ऐसा स्कीम है ये कि उन लोगों की वोटें जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से या घर पर जाकर डलवानी है, उसके अंदर अधिकारी किस तरह से दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत है। uttarpradesh.org न्यूज़ इसको लिखता है और बताता आगरा की घटना है ये दोस्तों। फतेहाबाद में, आगरा के पास फतेहाबाद है। पोलिंग पार्टी पर ग्रामीणों का आरोप है कि एक पार्टी के पक्ष में वोट डलवाया। दिव्यांगों और वृद्धों से वोट डलवाने गांव पहुंची थी टीम। दिव्यांग मतदाता का आरोप, पोलिंग पार्टी ने अपने आप डाला वोट। फतेहपुर विधानसभा के जगराजपुर का मामला, आप ये वीडियो देखें। इसके अंदर पोलिंग पार्टी के वो अधिकारी भी हैं और वोट डलवाने वाले जो आरोप हैं वो भी हैं, वो देखें आप। आप अधिकारी हैं, इस वजह से आपको तवज्जो दे रहे हैं, फोर्स है, और हम भी इज्जत करते हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, हमें ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलता है ना कि आप 70 नहीं तो क्यों नहीं बिगाड़ रहे हैं आप? आपने जब दूसरे भाई वो वोट वो भी तो डाल सकते थे अपना। सर ये बताइए, आपने वोट अपने हाथ से क्यों लगाया? आपने अपने वोट नहीं किया, गलत बोल रहे हैं। जब हमने आपको तुम्हारे पास जो वोट डरवावे आए तो वोट तुम्हारी कौन डाली? मैंने में पर्चा लेके नहीं और वह लसी रखा थी साइकिल पे और वो बैठे लेके नहीं और वह में दई फूला में ठोके दई। तुम काहे में जा रहे? साइकिल में। और जिन्हें फूलों में कितने दई? अपनी चाहते साइकिल में दे रहे तुम? साइकिल में दे रहे जिनने फूलों में डरवाई दी? कौन से डरवाई जिनमें थे? देख लो सुरेंद्र नाम है और आप विकलांग हो? क्या हुआ था आपके साथ? वो कहते बोला क्या नहीं और आप आते वोट डाली है। तो तुम किसको देना चाहते थे? साइकिल वो वोट किसको दे दी? फूल में अधिकारियों ने। हाँ। ये आपका कहना है, ऐसा है? हाँ। वोट तो आपने अपनी मर्जी से डाला हुआ डाला नहीं ऐसा कोई अच्छा कोई एक वोट पे कुछ हो जाएगा, आप क्यों ईमानदारी से बताएं? एक वोट। तो आपने देखा वीडियो। दिव्यांग ने कहा, उनसे जब पूछा गया कि वोट किसने डाली तो उसने इशारा करके गाड़ी के अंदर पोलिंग पार्टी का जो बंदा था उसकी तरफ इशारा किया और कहा कि इसने डाली है। दिव्यांग लोगों की वोट डालने के पीछे किस तरह का स्कीम हो सकता है, बुजुर्ग लोगों की वोट डालने के पीछे किस तरह का स्कीम हो सकता है, ये वीडियो से आप देख सकते हैं। साम दाम दंड भेद। सत्ताधारी सरकार अगर इस तरह से चुनाव को जीतना चाहती है वो बात अलग है, लेकिन चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेकर के उन पोलिंग पार्टीज के अंदर जो वो अधिकारी जरूर हैं, लेकिन वो अंदर से भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक दूसरा ट्वीट। ये देखिए, स्वाति मिश्रा, इन्होंने इसको ट्वीट किया, लिखा इन्होंने इसी वीडियो को कि यूपी में एक विकलांग का आरोप, साइकिल पर वोट डालना चाहता था, अधिकारियों ने फूल पर डलवा दिया। ये आरोप है। इसी बात से पता चल जाता है कि किस तरह से सरकार अपने तंत्र का गलत इस्तेमाल कर रही है। और वो लोग तो बदले नहीं हैं, उनकी वो मेंटेलिटी तो बदली नहीं है।
चुनाव आयोग को बहुत ज़्यादा सख्त होकर ट्रांसपेरेंसी के साथ इस चुनाव को संपन्न कराना चाहिए, चूंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हर एक सीट पर इस तरह का जो ये मामला चल रहा है उसमें अगर 1000, 2000, 5000, 10,000 का डिफरेंस आता है तो चूंकि चुनाव के अंदर जो है करीबी मामला जहां होगा वहां घपलेबाजी का ज़्यादा अंदाज़ा या शंका होगी। आप देखिए, एक साहब हैं VCI रोटेल, वो लिखते हैं कि ये अधिकारी ही बीजेपी को चुनाव जितवाएंगे, कहा था ना। देखिए, अधिकारियों के दामन पर इस समय दाग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वजह, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 20 DM ठाकुर जाति से हैं, 18 SSP ठाकुर जाति से हैं। वो उसमें पूरा का पूरा सिनेरियो बताया गया था और बताया गया था कि 8 SSP हैं जो ब्राह्मण समाज से हैं, कोई यादव नहीं है, एक सिख और एक क्रिश्चियन ज़रूर बताया जाता है। इसमें आशंका यह जताई जा रही थी कि शायद ये लोग चुनाव को किसी तरह से किसी एक पक्ष में भ्रमित कर सकते हैं। लोगों की आशंका इस बारे में थी। चुनाव आयोग आने के बाद नो डाउट सरकार का तमाम जो अधिकार होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं प्रशासनिक, लेकिन इतने बड़े लेवल पे फेरबदल चुनाव आयोग ने नहीं किए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कहीं इक्का दुक्का शिकायत के बाद कोई अधिकारी हटाए गए, जैसे अभी हमने सुना था कि शायद बरेली के SSP हटाए गए, एक आध कोई DM हटा, अदरवाइज पहले से ही ये DM और ये तमाम जो प्रशासनिक तंत्र है ये इस तरह से काबिज है। और इसमें शंका है लोगों की, विपक्ष के नेता भी इस बात को कहते हैं कि ये अधिकारी अगर होंगे तो शायद चुनाव के अंदर कोई ना कोई घपले होने की उम्मीद है। अब आपको जीता जागता सबूत वीडियो के साथ हमने दिखाया आपको कि पोलिंग पार्टी के अंदर लोग गए, दिव्यांग की वोट है और उस वोट को बताया, स्वाति मिश्रा का आरोप है कि वो साइकिल पर लगाना चाहता था, जैसा कि दूसरा बंदा बता भी रहा है, लेकिन उसका फूल पर यानी कि कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी के निशान पर वो जो है वोट करा दी गई है। इसी बात का जो है ना एक मिसाल सुनते हैं कि पूरी हंडिया का जायका अगर लेना है तो एक लुकमा ले लीजिए, उससे पता चल जाता है। इसी तरह से ये एक छोटा सा लुकमा है, छोटा सा ट्रेलर है जिससे पता चल रहा है। और पहले अखिलेश यादव ने भी इस पर एक थोड़ी सी आशंका जताई थी कि अगर इस तरह का तंत्र का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में चुनाव को करती है तो हम चुनाव आयोग से कहेंगे। चूंकि एक खबर यह भी आई थी कि हर एक विधानसभा सीटों पर जो है वोटें कटने का हिसाब है, अगर वोटें कटेंगी, वोटर लिस्ट के अंदर इस तरह से फेरबदल होंगे तो ये ठीक नहीं है। चुनाव आयोग को बहुत मजबूती के साथ TN सेशन याद है आपको दोस्तों, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि वाकई जिस समय वो चुनाव हुआ तो पता चला कि TN सेशन जैसा चुनाव आयुक्त उसका नाम लिया जाता है और उसने वाकई वो चुनाव करके दिखाए। हम आज के भी चुनाव को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस समय TN सेशन ने जो काम किया था पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की थी और अधिकारियों को बताया था कि चुनाव निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी के साथ कैसे किए जाते हैं। चलिए, बहरहाल बहुत सारी चीज़ें मैं लिखकर बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। एक अरुण कुमार यादव हैं, वो लिख लीजिए, वो देख लीजिए। वो कहते हैं इसलिए ही तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा है ने ऐसा नियम बनाया है कि भाजपा अधिकारियों पर दबाव बनाकर वोट अपने पक्ष में डलवा रही है। इस मामले पर ध्यान दो, समाजवादी पार्टी को वो इंडिकेट करते हैं। एक साहब हैं अनंत, वो लिखते हैं कि ऊपर से आदेश है कि हर जिले के DM को पोस्टल बैलेट पढ़वाए और भाजपा को डलवाएं वोट। इन अधिकारियों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए, इनका प्रचार होना चाहिए जिससे बाकी पोलिंग टीम्स निष्पक्ष चुनाव करा पाए। बहुत सारे जो है क्या कहते हैं ट्वीट हैं, हम आपको नहीं सुना पाएंगे समय की बाध्यता से, लेकिन बड़ी खबर आगरा के फतेहाबाद के अंदर पोलिंग पार्टी पर आरोप है। वीडियो के अंदर देखा कि उसने दिव्यांग का वोट साइकिल की जगह कमल के फूल पर लगवाने के काम किया है। ये एक बड़ी खबर है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।